ताबिश उत्तरकाशी से लेकर और हर्षिल तक 4 बड़े पॉइंट हैं। उनमें से एक ये बड़ा पॉइंट है जहां पर पूरी तरीके से तकरीबन 500 मीटर तक जो सड़क है वो पूरी तरीके से बह गई है। ये जो जगह है वो भटवाड़ी है। कल यहाँ पर अस्थायी रास्ता ये बना दिया था बीआरओ ने, लेकिन आज आप देखिए कि आज सुबह से यहाँ पर एम्बुलेंस यहाँ पर फंस गई है और उसके वजह से ये पूरा रास्ता जो है वो ब्लॉक हो चुका है। अब आप देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, ये देखिए ये धंस रही है ज़मीन और पूरा जो एम्बुलेंस की एक पहिया है वो पूरी तरीके से धंस गया है। अभी बहुत सारे लोग यहाँ पर आए थे मदद करने के लिए, हम लोगों ने भी मदद की, लेकिन अब इसको निकाला नहीं जा सका है और अब रस्सी ला के और फिर इसको निकालने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि एम्बुलेंस एक तो दूर दराज के इलाकों में बहुत मुश्किल से पहाड़ में पहुंच पाती है और सबसे ज़्यादा दिक्कत यही है कि जो घायल है या बीमार है उसको इसी एम्बुलेंस से पहुंचाया जाएगा हॉस्पिटल। तो ऐसे में एक बड़ी दिक्कत ये हो गई है कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा टायर जो है वो धंस गया है और उत्तराखंड पुलिस के भी लोग हैं, हम लोगों ने भी मेहनत की कि इसको निकाला जाए, लेकिन फ़िलहाल कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है। अब वहाँ से एक आप देखिए, आइए मैं दिखाता हूँ, अब वहाँ से एक जो है वो क्रेन को, बुलडोज़र को मंगाया जा रहा है। अब ये बुलडोज़र ये पीछे से धक्का लगाएगी, आगे से खींचेगी, नहीं पीछे से ही लगाएगी, पीछे से अब इसको धक्का लगाएगी। वो उत्तराखंड पुलिस के लोग रस्सी लेकर आ रहे हैं और इसको अभी बांधा जाएगा इस एम्बुलेंस को रस्सी से और उसके बाद ये बुलडोजर आपके पास तो बराबर में खाई भी दिख रही है, ये जो है खतरनाक जगह लग रही है, धंस गए हैं बहुत ज्यादा। कल हम लोग यहाँ से लाइव कर रहे थे तो लगातार ये पत्थर यहाँ से गिर रहे थे, मिट्टी यहाँ से गिर रही थी और ये एक बहुत मेजर एक रुकावट थी। तो कल बीआरओ की पूरे दिन टीम लगी हुई थी तो उन्होंने अस्थायी रास्ता बना दिया है। दूसरी तरफ अगर आप देखो तो ये देखिए सड़क का हालत क्या हुई है, आप देख सकते हैं कि पूरी सड़क खत्म हो गई थी। नीचे उधर आप देखिए भागीरथी नदी का बहुत प्रवाह है और ये पूरी सड़क यहाँ से लेके देखिए 500 मीटर। अब ये बुलडोजर आ गया है, एकदम बुलडोजर आ चुका है और देखते हैं कि कैसे इसको यहाँ से निकालते हैं। थोड़ा पीछे आना पवन, जाने दो। तो ये रस्सी से बांधा जा रहा है, ये आप देखिए एम्बुलेंस को रस्सी से, अब ये एम्बुलेंस को बांध के और इसके बाद में इसमें बुलडोज़र में उस रस्सी को बांधा जाएगा और फिर ये पीछे से बुलडोज़र जो है वो एम्बुलेंस को खींचेगी, क्योंकि एम्बुलेंस के अंदर बीमार शख्स हैं एक, जिनको लेकर आया गया है उधर गांव से और अब इनको उत्तरकाशी तक पहुंचना है। तो अगर ये एम्बुलेंस यहाँ फंसी रह जाती है तो पीछे जो लोहे का ब्रिज है वो भी काफ़ी लोहे के ब्रिज का सामान है, तकरीबन 10 ट्रक पीछे बेली ब्रिज जो बन रहा है गंगनानी में उसको लेकर 10 ट्रक पीछे फंसे हुए हैं। तो पुल को वही बनाने में देर लगेगी, लेकिन अब ये उम्मीद बंधी है और देखते हैं निकलती है कि नहीं एम्बुलेंस, क्योंकि एम्बुलेंस अगर नहीं निकलेगी तो अंदर एक बीमार शख्स हैं उनका इलाज में दिक्कत होगी और दूसरी बात है कि जो राहत और बचाव के काम के लिए जो गंगनानी में पुल बनने वाला है उसमें भी दिक्कत होगी। ये आप दिखाइए पवन कि बांध दिया गया है रस्सी से और एम्बुलेंस को खींचने की कोशिश पीछे से की जा रही है। तो एक बहुत ही ये एक बड़ा लैंडस्लाइड है और इस तरीके से एक आगे वहाँ पर इससे तकरीबन 2 किलोमीटर दूर आगे भी इसी तरीके का एक पूरी सड़क बह गई है और भूस्खलन हुआ है। तो अस्थायी तौर पर वहाँ पर भी बनाया है बीआरओ ने उसको भी सड़क को, लेकिन आप देखिए कि अगर थोड़ी सी भी अब अगर बारिश होती है तो आप सोचिएगा कि हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। यही वजह है कि यहाँ के लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि अब कम से कम 2 दिन बारिश ना हो ताकि जो राहत और बचाव का काम है वो चलता रहे। अब आप देखिए कि एम्बुलेंस को निकालने की अब अंतिम एक कोशिश जो है वो बुलडोज़र कर रहा है। अब मेरे ख्याल से निकल जानी चाहिए, क्योंकि अभी 10-15 लोगों ने धक्का लगाया एम्बुलेंस को, एम्बुलेंस निकल नहीं पाई। तो अब जो है वो एम्बुलेंस को निकाल के और उसके बाद में आप देखिएगा कि किस तरीके से पूरी जो सड़क है वो नीचे धंस रही है, क्योंकि पानी जो रिसा है उसके वजह से दलदल हो गई है सड़क। तो अभी फिर से बीआरओ को एक बार कोशिश करनी पड़ेगी। ये हट रहे हैं हम लोग, हाँ इधर इधर आओ, पीछे आओ। तो ये एम्बुलेंस को ये निकाल दिया गया, एम्बुलेंस निकल गई है और जहां फंसी हुई थी
वो जगह आप देखिए कि कितना कीचड़ और कितना यहाँ पर मलबा है। ये एक बहुत राहत की खबर है कि एम्बुलेंस कम से कम यहाँ से निकल गई। तो अब ये रास्ता जो है वो बड़ी गाड़ियों के लिए अब देखते हैं, इसको बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप देखिए कहाँ पर एम्बुलेंस फंसी हुई थी, पूरा दलदल और कीचड़ भरा रास्ता है। वहाँ पत्थर लगाया जा रहा है ताकि दूसरी गाड़ियाँ न फंसे। तो इस तरीके के जो ख़राब मौसम है और जो कई सारी सड़कें बह गई हैं, इस तरीके की दुश्वारियां राहत और बचाव काम में देख ताबिश पा आ रहे रही हैं हैं। किस तरह से काफी परेशानी हो रही है।